धोखेबाज पत्नी की कहानी। गांव के एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक साधारण किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा इंसान। बचपन से ही उसने संघर्ष किया था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। मां की देखभाल और छोटे भाई बहनों की परवरिश में उसने अपनी जवानी गुजार दी। समय बीतता गया, सबकी शादियां हो गईं। अब मां चाहती थी कि रवि भी अपना घर बसाए। बहुत खोजबीन के बाद पास के गांव की एक सुंदर लड़की पूजा से रवि की शादी तय हुई। पूजा दिखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी और तेज तर्रार। रवि को लगा जैसे उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई हो। शादी के कुछ महीने अच्छे बीते। पूजा ने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाईं, मां का ख्याल रखा और रवि का भी। लेकिन धीरे धीरे रवि ने पूजा के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। अब वह देर से उठती, ज्यादा फोन पर बात करती और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी। रवि को शक तो हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद नए माहौल में ढलने में उसे वक्त लगेगा। लेकिन एक दिन जब रवि खेत से जल्दी लौट आया, तो उसने देखा कि पूजा घर पर किसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी। दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने सुना, वो आदमी पूजा से कह रहा था, अब कब तक इस गंवार के साथ रहोगी? हमारे लिए कुछ करो। रवि का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौट गया, मानो किसी ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने सबूत जुटाने शुरू किए। उसने पूजा का फोन चेक किया, कॉल डिटेल्स निकाली और उस अजनबी की तस्वीरें भी लीं। सब कुछ साफ था, पूजा का किसी और से संबंध था और वो रवि के साथ बस एक दिखावे का रिश्ता निभा रही थी। रवि के सामने अब दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर ये अपमान सहता रहे, या कुछ ऐसा करे जो पूजा को उसकी गलती का एहसास कराए। एक दिन रवि ने पूजा को उसके मायके भेज दिया, ये कहकर कि मां की तबीयत खराब है और घर में कुछ काम करवाना है, इसलिए कुछ दिन वहीं रहो। पूजा खुशी खुशी चली गई। इधर रवि ने अपने वकील से मिलकर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी और सारे सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद उसने पूजा और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए गांव की पंचायत के सामने एक योजना बनाई। एक दिन पूजा का प्रेमी चोरी छिपे रवि के घर आया, जहां गांव के बुजुर्ग और कुछ पंचायत सदस्य पहले से छिपे हुए थे। जैसे ही वह घर में घुसा, सबने उसे पकड़ लिया। पंचायत में जब सबके सामने बात आई तो पूजा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब रवि ने सारे सबूत दिखाए, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो और मैसेज, तो वह कुछ न बोल सकी। गांव के लोगों के सामने उसकी इज्जत चली गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रवि पूजा से तलाक ले सकता है और पूजा के परिवार को रवि से माफी मांगनी होगी। रवि ने तलाक ले लिया और पूजा को छोड़ दिया। कुछ महीने बाद रवि ने अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। अब उसने अपना ध्यान सिर्फ खेती, मां की सेवा और समाज सेवा में लगा दिया। लोग उसके साहस और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। पूजा को बाद में उस प्रेमी ने भी धोखा दे दिया और अकेलेपन में वह पछताने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्ता विश्वास पर टिकता है। जब विश्वास टूट जाए तो वह रिश्ता बस एक बोझ बन जाता है। इंसान को तब हिम्मत से काम लेकर सही फैसला लेना चाहिए, चाहे वह कितना ही तकलीफदेह क्यों ना हो। रवि की तरह हर इंसान को अपनी आत्मा की शांति और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए।